आज सुबह से सारे लोग कहाँ गए हैं घर से। सुबह से किसी ने मुझे पानी तक नहीं पूछा। यहाँ तक रूपा भी नहीं आई। कहीं वो छुट्टी पर तो नहीं गई है आज। दोनों बहुएं घर से गायब हैं और ना ही अभी तक बच्चे दिखाई दिए हैं मुझे। लगता है मुझे खुद ही बाहर जाना होगा। अरे इस वाली फोटो में मेरे कितने कम लाइक्स आए हैं। इस वाली फोटो की ना मैंने एडिटिंग अच्छे से नहीं की है, शायद इसी वजह से मेरे लाइक्स कम आए हैं। इस पर लाइट भी अच्छी नहीं पड़ रही है और मेरी साड़ी भी इतनी कुछ खास नहीं लग रही है। हाँ, इस दूसरी वाली फ़ोटो पे तो ठीक ही लाइक आए हैं। मुझे कुछ अच्छा सा डालना चाहिए इंस्टाग्राम पे, तभी तो मेरे फॉलोअर्स बढ़ेंगे, वरना अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरा चैनल अच्छे से नहीं चलेगा। बहू, तो ये क्या कर रही है? अरे मम्मी जी, आप क्यों आई बाहर? मुझे बुला लिया होता, आपके तो घुटनों में दर्द रहता है। अच्छा मजाक कर रही हो बहू कि तुम्हें बुला लिया होता? सुबह से तुम्हें याद भी है कि इस घर में तुम्हारी एक सास भी रहती है? दो बहुएं होते हुए भी मुझे चैन नहीं है इस घर में। एक गिलास पानी और एक चाय पूछने वाला भी कोई नहीं है। बेटे बेचारे दिन रात मेहनत करते हैं ताकि माँ आराम से रह सके। नौकरानी भी लगा रखी है, पर वो भी अलग ही दुनिया में रहती है शायद। उसको तो पता नहीं क्यों ही तनख्वाह देते हैं मेरे बेटे। तो क्या हो गया मम्मी जी, इतना गुस्सा क्यों कर रही हैं आप? अब ऐसा भी क्या कर दिया मैंने और छोटी ने जो अब इतना गुस्सा कर रही हैं? सुबह से याद भी है कि इस घर में तुम्हारी एक सास भी रहती है? ना सुबह से पानी पूछा है, ना चाय पूछी है। मुझे अपनी दवाई लेनी होती है, पर फिर भी तुम लोग इतनी लापरवाही करते हो। आने दो मेरे बेटों को, फिर बताती हूँ मैं तुम्हें। अरे मम्मी जी, इतना गुस्सा होने की जरूरत भी नहीं है। अब क्या हो गया, थोड़ा एक दिन लेट हो गया तो? रोज तो आपको टाइम पे ही मिलता है सब कुछ। थोड़ी देर रुकिए, मैं अभी लेके आती हूँ आपका नाश्ता पानी। हे भगवान, ये फोन का आविष्कार तो हम जैसों के लिए आफत ही हो गया है। हमारी बहुएं तो बस दिन रात फोन में ही लगी रहती हैं। ये बड़ी बहू मोनिका तो यहाँ है, और छोटी बहू कहाँ गायब है? उसे भी देखती हूँ जरा, वो भी पक्का फोन में ही लगी हुई होगी। मेरा आइडिया सही था कि दूसरी बहू भी फोन में ही लगी हुई होगी। अरे यार, ये मेरे फ्रेंड की ड्रेस कितनी अच्छी है। मैं भी एक काम करती हूँ, अपने लिए ऑर्डर कर देती हूँ। पर ये तो बहुत महंगी है। अगर मम्मी जी को इसकी ड्रेस का प्राइस पता चला ना तो उन्हें तो हार्ट अटैक ही आ जाएगा। एक काम करती हूँ, इसकी शॉपिंग अपने कार्ड से नहीं बल्कि राजेश जी के कार्ड में डाल देती हूँ, जिसकी वजह से मम्मी जी को इस बिल के बारे में पता ही नहीं चलेगा। हाँ बहू, बिल्कुल ऐसा ही कर ताकि मुझे कुछ पता न चल सके। मम्मी जी, आप कब आई? आप कब से यहाँ खड़ी हैं? वो मैं तो बच्चों के लिए ड्रेस देख रही थी स्कूल की। अच्छा, ये बीच सत्र में तो बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस देख रही थी? बच्चों के लिए स्कूल की ड्रेस तो हम सत्र के शुरू होने पर ही खरीद लेते हैं। हाँ हाँ मम्मी जी, पर वो पुरानी हो गई थी ना ड्रेस, इसीलिए बस नई 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 देख रही थी मैं तो। ओह बेटा, ये बाल धूप में सफेद नहीं किए हैं मैंने। मुझे अच्छे से पता है तू कुछ बच्चों के लिए नहीं देख रही थी, खुद के लिए कोई ड्रेस देख रही थी। मुझे तो तुम आजकल की बहुओं का कुछ समझ ही नहीं आता है। दिन भर बस मोबाइल, शॉपिंग, यही काम है क्या तुम्हें जिंदगी में, या कुछ और भी सोचा है? इससे अच्छा ये सारा समय अपना मोबाइल में व्यतीत करती हो ना, उससे अच्छा कुछ काम करना सीख लो, जिससे घर में दो पैसे भी आ जाएंगे और तुम्हारा दिमाग भी कहीं और काम में लगा रहेगा। जी मम्मी जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैं तो बस थोड़ी देर देख रही थी फोन। हाँ हाँ, अच्छे से पता है मुझे कितना थोड़ी देर देखती हो तुम लोग फोन। मेरे बेटे इसलिए घर से दूर नहीं रहते कि उन्हें नौकरी करने का शौक है। हम लोगों के लिए दूर रहते हैं ताकि दो पैसे कमा सके और हमारा पेट अच्छे से भर सके। उनकी काम में मदद नहीं कर सकती तो कम से कम इतना तो करो कि अपने बच्चों की परवरिश अच्छे से करो। इतना सब कुछ कहने के बावजूद भी अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी ना तो फिर देख लेना, आगे जो होगा वो तुम्हारे सर होगा। मुझे मत कहना फिर। बुढ़िया फालतू ही इतना सब कुछ सुना के चली गई। ऐसा भी क्या कर रही थी मैं? एक शॉपिंग ही तो कर रही थी। बूढ़ी हो गई है ना, बस दिमाग सही जगह से हिल गया है। अलमाया, तू अपना दिमाग क्यों खराब कर रही है? पहले उस ड्रेस को ऑर्डर कर लेती हूँ, उसके बाद देखूंगी इनका क्या करना है। पता नहीं क्या हो गया है आज की जनरेशन को, दिन भर बस फोन के पीछे पागल हुए पड़े रहते हैं। इनके फोन के बाहर की तो कोई दुनिया ही नहीं है। अरे परी, बेटा रो क्यों रही हो? क्या हो गया है? किसी ने कुछ कहा है क्या? दादी, आज मेरा पूरा दिन बहुत खराब रहा, मैं इसीलिए रो रही हूँ।
दिन खराब रहा? क्या मतलब है बेटा तुम्हारा? क्या हुआ है? किसी ने कुछ कहा है? मुझे बताओ, किसने कहा है तुम्हें? किसी ने डांटा है क्या? हाँ दादी, आज मुझे स्कूल में टीचर ने बहुत ज़्यादा डांटा है। स्कूल में टीचर ने डांटा? तुमने क्या बेटा कोई शैतानी की थी? सच सच बताना पड़ी मुझे। नहीं दादी, वो क्या है ना, कल हमें टीचर ने एक असाइनमेंट दिया था करने के लिए, जिसे पेरेंट्स की हेल्प से करना था, जो आज मैंने पूरा नहीं किया था, जिसकी वजह से क्लास टीचर ने मुझे पूरी क्लास के सामने डांटा। बेटा परी, इसमें तो तुम्हारी गलती है ना। जब क्लास टीचर ने असाइनमेंट करने को दिया था तो तुम्हें करना चाहिए था ना। दादी, इसमें मेरी गलती कैसे हो सकती है? मैंने मम्मा को कहा था कि वो मेरी हेल्प कर दे, पर मम्मा के पास तो मेरे लिए टाइम ही नहीं है, जिसकी वजह से मेरा असाइनमेंट अधूरा रह गया। ओह मेरी प्यारी बच्ची, अच्छा तो तुमने बहू को कहा था पर उसने तुम्हारी मदद नहीं की। कोई बात नहीं बेटा, तुम रो मत, आज तुम्हारी दादी तुम्हारी मदद कर देगी असाइनमेंट करने में। सच्ची में दादी, आप मेरी मदद करोगे असाइनमेंट करने में? हाँ बेटा, तुम्हारी ये दादी मदद करेगी ना तुम्हारी असाइनमेंट बनाने में। तुम अपने रूम में जाओ, मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारे रूम में आकर तुम्हारी मदद करती हूँ। ठीक है दादी, मैं तब तक अपना सारा सामान निकाल कर रखती हूँ। उफ, अब तो ये बहुत ज़्यादा हो गया है, अब सहन नहीं हो रहा है मुझसे। इन बहुओं ने समझ क्या रखा है? बच्चों की परवरिश ऐसे करेंगी ये दोनों? इनका तो मुझे कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना ऐसे तो ये दोनों ही हाथ से निकलती जा रही हैं। उर्मिला, पहले तो परी का असाइनमेंट बनाने में मदद कर, इन दोनों को तो मैं बाद में देख लूंगी। जेठानी जी भी तो फोन देख रही हैं, माँ जी तो हमेशा मुझे ही डांटती रहती हैं। अरे माया, क्या हुआ? कोई काम था क्या? नहीं दीदी, काम तो कुछ नहीं था, पर माँ जी को क्या हुआ है आपको कुछ पता है? क्यों, क्या हुआ माँ जी को? ऐसा क्यों कह रही है तू? नहीं, कुछ ना कुछ तो पक्का हुआ ही है। आज सुबह सुबह आकर बेफालतू में डांट दिया मुझे। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था, मैं तो बस अपने कमरे में बैठकर फ़ोन देख रही थी। हाँ, बुढ़िया को कुछ ना कुछ तो हुआ ही है, सुबह मुझे भी बेफालतू में डांट दिया। मैंने तो कुछ किया भी नहीं था। मुझे लगता है माँ जी को हमारा यूँ ज़्यादा फ़ोन चलाना पसंद नहीं आ रहा है, इसीलिए बेवजह गुस्सा करती रहती हैं हम पर। हाँ, कारण तो मुझे भी यही लगता है उनके गुस्सा करने का। पर अब तू ही बता, आजकल फ़ोन के बिना ज़िंदगी चलती कहाँ है? हाँ जीजी, सही कह रहे हो आप, आजकल फ़ोन के बिना ज़िंदगी चलती ही कहाँ है। अब आप ही देखिए, घर के राशन से लेकर बच्चों की फीस तक सारा ऑनलाइन काम है। अब समय तो इसी में लग जाता है। वही तो छोटी, अब माँ जी कहाँ समझेंगी, वो खुद तो फ़ोन यूज़ करती है ही ज़्यादा। तू छोड़ ना छोटी, उनकी बातों पर क्या ध्यान दे रही है, उनकी उम्र हो गई है, अब धीरे धीरे ऐसे ही तो सटियाएंगी वो। हाँ जीजी, बिल्कुल ठीक कह रही हो आप। अब माँ जी की कानों को एक कान से सुनना पड़ता है और दूसरी कान से निकालना पड़ता है, तभी फ़ायदा होगा और इस घर में शांति भी बनी रहेगी। वैसे दीदी, ये तो बताइए, ये सारे शॉपिंग बैग्स किसके हैं? आपके हैं क्या? हाँ छोटी, ये सारे शॉपिंग बैग मेरे हैं, मैंने अपने लिए और प्रिया के लिए कुछ ना कुछ खरीदा है। अच्छा, बहुत अच्छा किया, मुझे भी एक ड्रेस बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, बस वही दिखाने लाई थी आपको। देखिए तो ज़रा, आपको कैसी लगती है? अरे छोटी, कपड़ों के मामले में तो तेरी पसंद मुझसे ज़्यादा अच्छी है, तो जो भी पहनेगी तुझ पे तो अच्छा ही लगता है। दादी, थैंक यू सो मच, आपने मेरा असाइनमेंट पूरा करने में इतनी मदद की है। अब देखना, कल टीचर मुझे शाबाशी देगी। अरे भला दादी को भी कोई थैंक यू कहता है? कोई बात नहीं बेटा, आगे से तुझे जब भी कोई काम हो तो मुझे कहना, मैं तेरी पूरी मदद करूँगी। हाँ दादी, आगे से तो मैं आपसे ही हेल्प लूँगी। अगर मैं मम्मी के भरोसे रही ना तो वो तो मुझे रोज़ स्कूल में डांट पड़वाएंगी। नहीं बेटा परी, ऐसे नहीं कहते मम्मी के बारे में। दादी, ऐसे ना कहूँ तो क्या करूँ? अब आप ही बताओ, कल वो अगर मेरी होमवर्क में मदद कर देती तो आज मुझे स्कूल में डांट पड़ती क्या, और ना ही मैं रोती। मुझे उनकी शिकायत पापा से करनी होगी कि मम्मा मेरे होमवर्क में बिल्कुल मदद नहीं करती हैं। परी बेटा, तुम समझदार लड़की हो, ऐसा नहीं करते। अब पापा मम्मा से गुस्सा हो जाएंगे ना, तो फिर वहाँ पर पापा का दिमाग भी खराब हो जाएगा और उनको हमेशा घर की टेंशन लगी रहेगी। अब तुम ही बताओ, पापा जॉब करेंगे या घर की टेंशन लेते रहेंगे? हाँ दादी, कह तो आप बिल्कुल ठीक रही हैं, तो आप ही बताओ मुझे क्या करना चाहिए? तुम उसकी चिंता मत करो, तुम्हारे मम्मी और चाची का इंतज़ाम मैंने कर लिया है, अब वो देखेंगी आगे आगे होता है क्या। दादी, आप क्या करने वाली हैं? आप मुझे नहीं बताएंगी क्या? हेलो माँ, प्रणाम, कैसी हैं आप? हेलो बेटा देव, प्रणाम। मैं तो ठीक हूँ, तू बता तू कैसा है? माँ, मैं भी ठीक हूँ,
पर ये घर में क्या हो रहा है? क्यों, क्या हुआ बेटा? घर में क्या हो रहा है? माँ, घर में कोई फंक्शन है क्या जिसके बारे में मुझे और भैया को जानकारी ही नहीं है? नहीं बेटा, घर में क्या फंक्शन होना है? और ऐसा हो सकता है कि अगर घर में फंक्शन हो और तुझे और तेरे भैया को कोई जानकारी ना हो? माँ, तो इतने बिल्स किस चीज के आ रहे हैं? किस चीज के बिल बेटा? मैं कुछ समझी नहीं। माँ, मेरा एटीएम माया के पास है और हर रोज उसमें कम से कम नहीं तो 25 से 30 हजार करते हैं। इतना क्या हो रहा है घर में? आपको कुछ आइडिया है कि वो कर क्या रही है? क्या बेटा, तू ये क्या कह रहा है? 25 से 30 हजार रोजाना? हाँ माँ, और ये शिकायत तो भैया भी कर रहे थे कि भाभी के भी ऐसे ही बिल्स आ रहे हैं रोज। ऐसा भी क्या कर रही हैं वो दोनों कि इतने ज़्यादा पैसे खर्च हो रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, अब मैं सारी बात समझ गई हूँ। वो दोनों फालतू के खर्चे कर रही हैं। रोजाना कपड़े मंगवाना, खाने पीने की चीजें बाहर से मंगवाना, यही काम है उन दोनों का। बस इस मोबाइल के अंदर 24 घंटे घुसी रहती हैं। ना बच्चों का ध्यान रखती हैं, ना ही घर का। इन दोनों को तो सबक सिखाना अब बहुत ही जरूरी हो गया है, वरना तो ये हमारा घर ही बिकवा देंगी दोनों के दोनों। माँ, जो करना है जल्दी कीजिए, वरना ऐसे तो ये मुझे और भैया को कंगाल करके मानेंगी दोनों के दोनों। हाँ बेटा, तू चिंता मत कर, मैं जल्द से जल्द इन दोनों का कोई ना कोई इलाज ढूंढती हूँ। पहले तू और तेरे भैया एक काम कर, अपने अपने एटीएम्स बंद कर दो, ताकि ये दोनों और आगे खर्चा ना कर सकें। अच्छा ठीक है माँ, मैं करता हूँ और मैं भैया को भी बताता हूँ। आप अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, अगर आपको पैसे लगे तो आप बता दीजिएगा, मैं सीधा आपके अकाउंट में डलवा दूंगा। हाँ ठीक है बेटा, अब घर खर्च सीधा तुम मेरे अकाउंट में डलवाना, तब जाके इन दोनों की अकलें ठिकाने पर आएगी। अरे ये क्या हो गया है? ये मेरा नेट क्यों नहीं चल रहा है? लगता है मेरा बैलेंस ख़त्म हो गया है। ओफो, मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, मेरा तो रिचार्ज ख़त्म हो गया है। आज आखिरी डेट थी, मुझे तो याद ही नहीं रहा। चलो कोई नहीं, गूगल पे से फटाफट अपना रिचार्ज कर लेती हूँ। अरे ये क्या, ये मेरा बैलेंस ज़ीरो कैसे बता रहा है? लगता है राजेश ने मुझे पैसे ट्रांसफ़र नहीं किए हैं। चलो कोई नहीं, अभी एक काम करती हूँ, छोटी को कहती हूँ कि अपने गूगल पे से मेरा रिचार्ज कर दें, बाद में मैं उसे पैसे ट्रांसफ़र कर दूँगी। अरे दीदी, क्या हुआ? कोई काम था क्या आपको? मुझे बुला लिया होता। अरे हाँ छोटी, वो क्या है ना, मेरा रिचार्ज खत्म हो गया है, जिसकी वजह से मेरा नेट भी नहीं चल रहा है। मैंने सोचा था मैं अपने गूगल पे से अपना रिचार्ज कर लेती हूँ, पर क्या है ना, मुझे लगता है राजेश जी ने पैसे ही ट्रांसफ़र करना भूल गए हैं। अरे इतनी छोटी सी बात है दीदी, इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत है? मैं अभी अपने फ़ोन से आपका रिचार्ज कर देती हूँ। हाँ छोटी, कर दे तो अपने फ़ोन से मेरा रिचार्ज, जल्दी कर दे। ऐसा लगता है जैसे बिना रिचार्ज के तो फ़ोन में जान ही नहीं है। हाँ दीदी, ये तो बिल्कुल ठीक कहा आपने, रुकिए मैं अभी कर देती हूँ। अरे ये क्या, मेरा बैंक बैलेंस ज़ीरो बता रहा है। दीदी मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपका रिचार्ज नहीं कर सकती, मेरा बैंक बैलेंस तो ज़ीरो बता रहा है। लगता है देव जी मुझे पैसे डालना भूल गए हैं। क्या माया, तुम्हारा बैंक बैलेंस भी ज़ीरो बता रहा है? ये कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता। तुम्हें पता है मेरा बैंक बैलेंस भी ज़ीरो बता रहा है, मुझे भी राजेश जी ने पैसे नहीं डाले हैं। मुझे लगता है इन दोनों ने आपस में डिसाइड तो नहीं किया है कि हम लोग इन्हें पैसे नहीं डालेंगे। अरे दीदी, ऐसा क्यों सोचेंगे भला वो? आप गलत समझ रही हैं, ऐसा कुछ नहीं है। लगता है भूल गए होंगे दोनों भाई। और वैसे भी इनका एटीएम तो मेरे ही पास है, हम बाहर से पैसे निकलवा के आ जाते हैं। एटीएम तो मेरे पास भी है इनका, तो सही कह रही हैं, हम एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं, आगे का खर्च भी तो चलाना है। हाँ दीदी, एक काम करते हैं, अभी बाहर जाकर पैसे लेके आ जाते हैं। और मेरे तो आज 3 पार्सल भी आने वाले हैं, उन्हें रिसीव करने के बाद पैसे भी तो देने होंगे। मेरे पास तो घर में कोई कैश नहीं पड़ा हुआ है, सारा तो हमेशा मैं ऑनलाइन पेमेंट से ही करती हूँ। हाँ छोटी, मेरा भी आज एक पार्सल आने वाला है, इससे पहले वो पार्सल वाले आए हम बाहर जाकर एटीएम से पैसे निकलवा लेते हैं। मालकिन, मैंने खाना बना दिया है, चलिए आप दोनों खाना खा लीजिए। हाँ हाँ रूपा, चलो तुम दोनों बहुओं को बुलाओ, हम दोनों भी आ रहे हैं। पर मालकिन, दोनों दीदियाँ तो थोड़ी देर पहले ही पर्स लेकर कहीं बाहर चली गई हैं। क्या दोनों बहुएं पर्स लेकर बाहर गई हैं? लगता है बेटों ने काम कर दिया है। अब देखना पड़ी तू आगे होता है क्या। रूपा चल बेटा, हम आ रहे हैं। जी मालकिन, मैं तब तक खाना डाइनिंग टेबल पर लगा देती हूँ,
आप दोनों आ जाइए। दादी क्या बात है, आप मम्मी और चाची के बाहर जाने से इतना खुश क्यों हैं? वो बेटा इसलिए कि अब घर की परेशानियां सारी खत्म होने वाली है। पर वो कैसे दादी? मम्मी और चाची तो अभी भी दिन भर फोन में डूबी रहती हैं। तू चिंता मत कर बेटा, अब से ऐसा नहीं होगा। मैम, ये आप लोगों के पार्सल हैं। मोनिका मैम, आपके 8,000 हुए और माया मैम आपके 12। भैया आप ये पार्सल वापस लेके जाइए, हम इसे रिटर्न में डाल देंगे। पर क्यों मैम? कोई रीज़न तो होना चाहिए। अब इसमें ना तो कोई डिफ़ॉल्ट है, आप ऐसे कैसे वापस रिटर्न कर सकती हैं ये सब कुछ? वो भैया क्या है ना, हमारे पास अभी देने के लिए पैसे नहीं हैं। मैम, जब देने को पैसे ही नहीं थे तो इतनी महंगी चीज़ें मंगवाने की क्या ज़रूरत थी? पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। खरीदने का बस तो होता नहीं, बस मंगवा लेते हैं चीज़ें अपने घर तक। मैम, एक सलाह दूंगा आप दोनों को, जब चीज़ें औकात से बाहर हो ना तो फिर अपनी औकात में रहना सीख लेना चाहिए इंसान को। जी देखा आपने, हम दोनों के पतियों की वजह से आज एक डिलीवरी वाला हमें क्या क्या सुना कर चला गया। देख रही हूँ छोटी, पर अब इसमें हम कर भी क्या सकते हैं? हमारे पतियों ने तो हमारे साथ ऐसा किया है। नहीं दीदी, मुझे ये दोनों के अकेले की बुद्धि नहीं लगती है। पक्का माँ जी ने ही ऐसा करने को कहा होगा उनको। हो भी सकता है छोटी, पर तू भी तो सोच, अगर माँ जी के कहने पर ये ऐसा मान जाते तो पहले भी कर चुके होते। इस बार पक्का ना कोई बात हुई है। इन दोनों को आने दीजिए, इन दोनों को तो सबक मैं सिखाऊंगी। अरे क्या हो गया बहू, इतनी ऊंची आवाज में क्यों बातें कर रही हो एक दूसरे से? माँ जी एक बात सच सच बताइएगा, मैं आपसे साफ साफ पूछूंगी, क्या आपने देव को और राजेश भैया को हमारे एटीएम बंद करने के लिए कहा था? हाँ बहू, मैंने ही देव और राजेश को तुम दोनों के एटीएम बंद करने को कहा था। पर क्यों माँ जी, हमने ऐसा क्या बिगाड़ दिया आपका जो आपने अपने बेटों को कहकर हम दोनों के एटीएम बंद करवा दिए? बेटा इस सवाल का जवाब तो तुम्हारे पति ही तुम्हें अच्छे से दे सकते हैं। इस सवाल का जवाब तो माँ जी आपके पास भी अच्छे से है, तो आप ही बता दीजिए ना कि आपने ऐसा क्यों किया। हाँ माँ जी, इस सवाल का जवाब तो मुझे भी चाहिए। आपको पता है आपकी वजह से अभी 2 कौड़ी का डिलीवरी वाला लड़का हमें क्या क्या सुना कर चला गया, क्योंकि हमारे पास उसको देने के लिए पैसे नहीं थे। बेटा मोनिका, पहले तो वो 2 कौड़ी का डिलीवरी वाला नहीं है, तुम्हें ये पता है उसकी हैसियत तुम दोनों से ज़्यादा है। तुम दोनों की क्या कमाई है? एक पैसा भी आज तक कमा के लाया है तुम दोनों ने इस घर में, जो तुम उसे 2 कौड़ी का कह रही हो? कम से कम वो बेचारा जो कुछ कर रहा है अपनी मेहनत से कर रहा है, खा रहा है तो अपनी मेहनत का पैसा खा रहा है। तुम दोनों ने क्या किया है? तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए भगवान का कि तुम दोनों को इतनी अच्छी सारी सुविधाएं मिली है, पर नहीं, तुमने उनका भी गलत फायदा उठाया है। दिन भर दोनों फोन में लगी रहती हैं। तुमने देखा भी है घर का हाल क्या है। मुझे इस उम्र में भी सारा घर खुद संभालना पड़ रहा है, तो क्या फायदा हुआ मेरी 2 बहुएं होने का? मोनिका, माया तो फिर भी छोटी है, पर तुम तो बड़ी हो, तुम्हारी एक बेटी है। तुम्हें घर की तो क्या, पर अपनी बेटी की भी नहीं पड़ी हुई है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारी वजह से कल स्कूल में इतनी डांट पड़ी, पर तुम्हें अभी तक उस बात की भी कोई होश नहीं है। माँ जी अभी क्या कह रही हैं? मेरी वजह से परी को डांट पड़ी, पर वो कैसे? तुम याद करो, कल तुम्हें उसने ये नहीं कहा था कि उसे तुम्हारी मदद चाहिए असाइनमेंट कराने में? हाँ कहा तो था, पर वो मैं भूल गई थी। हाँ, तो तुम्हारे भूलने की वजह से उसको टीचर ने इतना डांटा कि वो घर रोते रोते आई है। अभी मैंने उसका असाइनमेंट करवाया है। माँ जी हम मानते हैं कि हमने थोड़े ज़्यादा खर्चे कर दिए थे, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि अब हमारे एटीएम ही बंद करवा दिए। और माँ जी हम घर का खर्चा कैसे चलाएंगी? घर का खर्चा चलाने के लिए तो हमारे पास थोड़े बहुत पैसे होने चाहिए, पर हम दोनों के पास तो थोड़े बहुत पैसे भी नहीं हैं। बेटा तुम उसकी चिंता मत करो, मैंने तुम्हारे पास जिम्मेदारी देकर देख लिया। तुम दोनों अभी जिम्मेदारी उठाने लायक नहीं हो, इसलिए मैंने अब सोच लिया है आगे से अब घर का खर्चा मैं खुद पहले की तरह खुद उठाऊंगी। अब से तुम्हें भी जो खर्च लगेगा वो तुम्हें मुझसे मांगना होगा। पर माँ जी अब ऐसा कब तक चलने वाला है? हम क्या पूरी जिंदगी अपने खर्चों के लिए भी आप पे डिपेंड रहेंगे? हाँ बहू, जब तक मुझे ये नहीं लग जाता कि तुम दोनों ने अपनी जिम्मेदारियां निभाना सीख लिया है, तब तक तो अब ऐसा ही चलेगा। चलो ठीक है, अभी मुझे बहुत सारा काम है, मुझे वो करना है। अब मैं तुम्हारे भरोसे तो नहीं बैठ सकती ना। पर वो माँ जी मेरे फ़ोन का रिचार्ज खत्म हो गया था, तो क्या आप मुझे थोड़े बहुत रिचार्ज कराने के लिए पैसे दे सकती हैं? मोनिका बेटा मुझे माफ़ करना, ये तो मैं तुम्हें नहीं दे सकती हूँ। घर में लैंडलाइन है, तुम्हें किसी से बात करनी है तो लैंडलाइन से करो। अब मोबाइल रिचार्ज के पैसे तो फालतू खर्च ही हो गए ना।
और अब मैंने सोच लिया है, जब तक तुम्हारे एक्स्ट्रा किया हुआ खर्चा बैलेंस में नहीं आता है तब तक ये फालतू फालतू खर्चे कम होंगे। इसलिए ये तुम्हारा मोबाइल रिचार्ज भी नहीं हो सकता बेटा, मुझे माफ़ करना। ये क्या हो गया हमारे साथ? हम तो सीधा अर्श से फर्श पर आ गए हैं दीदी। सही कहा छोटी तूने, पर अब कर भी क्या सकते हैं, हमने भी तो अपनी आज़ादी की ज़्यादा ही छूट उठा ली थी। हम दोनों तो अपनी गलतियों की वजह से पाई पाई के मोहताज हो गए हैं दीदी। बिल्कुल ठीक कहा छोटी तूने, इस फ़ोन ने और शॉपिंग की लत ने तो हमें पूरी तरीके से ही डुबो दिया। तो कैसी लगी आपको हमारी ये मज़ेदार कहानी? ऐसी ही और कहानियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।